हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सेकेंड पेपर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड्स चार्जेज ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स। करा निम्नलिखित में से कौन सी लागत पद्धति उत्पादों से सभी विनिर्माण लागत वसूलती है। ए ऑप्शन है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत, बी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी अवशोषण लागत, सी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी मानक लागत, डी है आपका बजटेड कॉस्टिंग यानी बजटीय लागत। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी अवशोषण लागत। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प्स द मैनेजमेंट इन इज डिसाइडिंग। कह रहा है सीमांत लागत तकनीक प्रबंधन को निर्णय लेने में मदद करती है। ए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी उत्पाद की कीमत निर्धारण में, बी है आपका मेक और बाई डिसीजन यानी निर्णय लें या खरीदें, सी है टू एक्सेप्ट फ्रेश ऑर्डर एट लो प्राइस यानी कम कीमत पर नए ऑर्डर स्वीकार करना, डी आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट। कह रहा है सम विच्छेद बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन है आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, कह रहा है अंशदान इज इक्वल टू अस्थायी संपत्ति, वी है सेल्स इजकल टू टोटल कॉस्ट यानी बिक्री इजकल टू कुल लागत। आपका सी ऑप्शन है सेल्स कर्व कट्स टोटल कॉस्ट लाइन, कह रहा है बिक्री वक्र कुल लागत रेखा में कटौती करता है, डी आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। विच टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग डिस्गाइजेस कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। लागत निर्धारण की कौन सी तकनीक लागत को निश्चित और परिवर्तनीय लागत में अलग करती है। यह ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी मानक लागत, बी है मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत, सी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी अवशोषण लागत और डी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी अनुबंध लागत। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फिक्स्ड कॉस्ट और सम टाइम कॉल्ड एज। कह रहा है सीमांत लागत तकनीक में निश्चित लागत को, निश्चित यानी अस्थायी लागत को कभी कभी कहा जाता है। ए प्रोडक्ट कॉस्ट यानी उत्पादन लागत, बी आपका पीरियड कॉस्ट यानी अवधि लागत, सी आपका टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी पीरियड कॉस्ट यानी अवधि लागत। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स वेरिएबल कॉस्ट और सम टाइम कॉल्ड एज। कह रहे सीमांत लागत तकनीकी में परिवर्तनीय लागत को कभी कभी कहा जाता है। ए प्रोडक्ट कॉस्ट यानी उत्पाद लागत, बी है पीरियड कॉस्ट यानी अवधि लागत, सी है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, डी है नॉन ऑफ द अबव। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट यानी उत्पाद लागत। क्वेश्चन नंबर 62 है। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन। कह रहा अंशदान का अंतर है। ए सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट यानी बिक्री और परिवर्तनीय लागत, बी है आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट यानी अस्थायी लागत और परिवर्तनीय लागत, सी है टोटल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल लागत और निश्चित लागत, निश्चित यानी आपका अस्थायी लागत, डी है आपका नॉन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो आपका ए वाला ही ऑप्शन सही होगा। बिक्री और परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर जो होता है वो अंशदान कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 63 है द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहा सीमांत लागत के सिद्धांत निम्नलिखित समीकरण पर आधारित है। ए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, यानी परिवर्तनीय लागत प्लस अस्थायी लागत प्लस लाभ इक्वल टू बिक्री। बी है आपका कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, यानी अंशदान माइनस अस्थायी लागत इक्वल टू लाभ। सी आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, यानी कुल लागत प्लस लाभ इक्वल टू बिक्री। और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, कह रहा है कि कुल लागत प्लस लाभ जो है क्या होगा, बिक्री। यानी कुल लागत में जब हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हमारा बिक्री यानी सेल्स निकलता है। तो यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंप्रूव्ड बाय, कह रहा है सुरक्षा सीमा में सुधार किया जा सकता है। ए इंक्रीजिंग सेल्स वैल्यूम, यानी बिक्री की मात्रा में वृद्धि करके। बी है आपका लोअरिंग वेरिएबल कॉस्ट, यानी परिवर्तनीय लागत कम करना। और सी है आपका लोअरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, यानी अस्थायी लागत कम करना। और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है पीवी रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय, कह रहा है लाभ मात्रा अनुपात में सुधार किया जा सकता है। ए इंक्रीजिंग सेल्स प्राइस, यानी बिक्री मूल्य में वृद्धि करके। बी है इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, यानी परिवर्तनीय लागत में वृद्धि करके। सी है लोअरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, यानी अस्थायी लागत कम करना। और डी है नॉन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, बिक्री मूल्य में वृद्धि करके। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज विच इज मोर सुटेबल टू द मैनेजमेंट, कह रहा है निर्णय निर्धारण के उद्देश्य से प्रबंधन के लिए कौन अधिक उपयुक्त है। ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी मानक लागत। बी है मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी सीमांत लागत। सी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी अवशोषण लागत। और डी है बजट। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, मार्जिनल कॉस्टिंग। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, कह रहा है विक्रय मूल्य में वृद्धि। ए इंक्रीज पीवी रेशियो, यानी लाभ मात्रा अनुपात बढ़ाता है। बी है डिक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है। सी है इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा बढ़ता है। डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, कह रहा विक्रय मूल्य में कमी। ए डिक्रीज पीवी रेशियो, यानी लाभ मात्रा अनुपात घटता है। बी इंक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु बढ़ाता है। सी डिक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा कम हो जाता है। और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट लीड्स टू, कह रहे परिवर्तनीय लागत में वृद्धि से होता है। ए इंक्रीज पीवी रेशियो, यानी लाभ मात्रा अनुपात बढ़ाता है। बी है डिक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है। सी इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा बढ़ता है। डी नॉन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, नॉन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 है डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, कह रहा है परिवर्तनीय लागत में कमी। ए इंक्रीज पीवी रेशियो, यानी लाभ मात्रा अनुपात बढ़ाता है। बी है आपका डिक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है। सी है इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा बढ़ता है, सुरक्षा सीमा बढ़ता है। आपका डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू, कह रहा अंशदान बटे बिक्री बराबर है। ए पीवी रेशियो, यानी लाभ मात्रा अनुपात के। बी है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु के। सी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा के। और डी है नॉन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं।
यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवी रेशियो। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, कंट्रीब्यूशन अपान पीवी रेशियो इज इक्वल टू, करा अंशदान अपान लाभ मात्रा अनुपात बराबर है, ए ब्रेक इवन पॉइंट यानी समविच्छेद बिंदु के, बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा सीमा के, सी है सेल्स यानी बिक्री के, और डी है नॉन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिक्री के। क्वेश्चन नंबर 74 है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट, करें सीमांत लागत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, ए फिक्स्ड कॉस्ट यानी अस्थायी लागत, बी वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनीय लागत, सी टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, डी है नॉन ऑफ द अबव इन उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनीय लागत। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंट्रीब्यूशन इज द टेस्ट ऑफ, कह रहा अंशदान की कसौटी है, ए सॉल्वेंसी, बी प्रॉफिटेबिलिटी, और सी है इफिशियंसी, डी है लिक्विडिटी। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक द प्राइजेस आर बेस्ड ऑन, कह रहा सीमांत लागत तकनीकी के अंतर्गत कीमतें निम्न स्तर पर आधारित होती है, ए फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थायी लागत, बी है वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनीय लागत, सी है कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान, और डी है नॉन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 77 है, द रेशियो स्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड द सेल्स वैल्यू इज कॉल्ड, कह रहा है वह अनुपात जो योगदान यानी योगदान का यहां पर हो जाएगा अंशदान और बिक्री मूल्य के बीच संबंध स्थापित करता है कहलाता है। वह अनुपात जो अंशदान और बिक्री मूल्य के बीच संबंध स्थापित करता है कहलाता है, ए पीवी रेशियो यानी लाभ मात्रा अनुपात, बी कंट्रीब्यूशन रेशियो यानी अंशदान अनुपात, सी है मार्जिनल इनकम रेशियो यानी सीमांत आय अनुपात, और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रोडक्ट कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स, कह रहा सीमांत लागत में उत्पाद लागत का अर्थ है, ए वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनीय लागत, बी है फिक्स्ड कॉस्ट यानी अस्थायी लागत, सी है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवर्तनीय लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजन आर बेस्ड ऑन, कह रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजन आर बेस्ड ऑन, कह रहा है अवशोषण लागत के अंतर्गत प्रबंधकीय निर्णय निम्न पर आधारित होते हैं, ए वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनीय लागत, बी फिक्स्ड कॉस्ट यानी अस्थायी लागत, सी है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन है 80, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू, कह रहा है बिक्री इंटू लाभ मात्रा अनुपात बराबर है, ए फिक्स्ड कॉस्ट यानी अस्थायी लागत के, बी है वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनीय लागत के, सी है कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान, और डी है आपका ब्रेक इवन पॉइंट यानी समविच्छेद बिंदु के। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, कंट्रीब्यूशन। सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है।